तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो क्लास 7 वाली तैयार हो जाइए, रियल पेपर लेके आ गए। ठीक है, देख सकते हो कोड तक लिखा हुआ है। और मैं बताया था कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और चैनल को 50 के कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हम लोग लेके आ गए आप लोगों के लिए रियल पेपर ओरिजिनल पेपर, जो आपके एग्जाम में कब 24 मतलब 14 मार्च को पूछा जाएगा। क्या होगा? 14 मार्च को पूछा जाएगा। और ये एकदम 100% रियल पेपर है, इसीलिए आप लोगों को ध्यान में देखना है और ध्यान से देखना है, वीडियो को फुल वॉच करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ताकि जो आप लोगों को हम लोग जो है आप लोगों का जितना भी सब्जेक्ट है सभी का दे सके। जो आप लोग संस्कृत है उसका भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक का टारगेट रखे हम लोग इस वीडियो पे 500 लाइक, तो आप लोग जो है इसे कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए जैकबोर्ड एग्जामिनेशन 2025 से 26 अर्थात जो आप लोगों का ये रियल पेपर है। ठीक है, क्लास 7 गणित। ठीक है, 50 मार्क्स का होगा। और देखिए यहाँ पे 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों का। देखिए यहाँ पे अपना नाम भर देना है, आपको इसी टाइप से मिलता है। अपना नाम अपने यहाँ पे क्रमांक भर देना है, या विद्यालय का नाम, यहाँ पे दिनांक। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन सब। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, पूर्णांक दिया हुआ है आप लोगों को -8 गुना जो आप लोगों को -5 गुना 0 का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए किसी भी संख्या को क्या हो रहा है, किसी भी संख्या को अगर 0 से गुना करते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है। अगर यहाँ पे देखिए -8 दिया हुआ है, -8 इंटू -5, हम किसी भी संख्या को 0 से गुना कर देंगे उसका आंसर आएगा 0। तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, 0। ऑप्शन में जो सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कर लिए थे। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है आप लोग का जो है आप लोग मिश्रित भिन्न। ठीक है, दो जो है आप लोग का 2 इंटू 1/3 दिया हुआ है, विषम भिन्न जो आप लोगों का यहाँ पे जो आप लोगों का रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू है आप लोग को 1/3। अब जो यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, इसको इस टाइप से गुना करेंगे तो ऊपर से ऊपर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन में जो डी होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग का, यहाँ पे कहा जा रहा है 4.5 और यहाँ पे 4.5 और बट्टा में दिया हुआ आपका 100। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, इसको हटाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और यहाँ पे जो होगा इसको क्वांट में करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, देखिए यहाँ पे 2 संख्या, यहाँ पे 3 संख्या, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 संख्या मतलब 0 पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे तीनों संख्या 1 गो 2 गो 3 गो, यहाँ पे हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों का, इसका और इसके बीच का जो है संख्या है। तो बीच का संख्या जब भी निकालने के लिए कहा जाता है, तो देखिए बीच का संख्या किस तरह से निकालते हैं। बीच का संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जो करते हैं, यहाँ पे 3/5 दिया हुआ है और आप लोग का और मतलब होता है जोड़। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है आपका 4/5। ठीक है, तो बीच की संख्या निकालने के लिए आपको बट्टा 2 कर देते हैं। तो इसको कर दीजिए, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इसको कर दीजिए तो 3 और प्लस 4। ठीक है, और बट्टा 2। अब आप लोगों को क्या कर देना है, यहाँ पे जो ये इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, और इसको इधर कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 7/5। और ये जो ऊपर वाला है नीचे वाला है, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। अब गुना कर दीजिए 7/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7/10। 7/10 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बीच की संख्या कौन सा हो जाएगा, 7/10। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया इसका मान पूछा जा रहा है। किसका मान पूछा जा रहा है, इसमें जो आप लोग का मान होगा किसका मान। ठीक है, -1 की घात यदि जो आप लोग कोई विषम संख्या क्या बोल रहा ऑड नंबर हो तो उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको किस टाइप से करना है, कोई भी कोई जो है -1 की घात। ठीक है, -1 का घात कोई विषम संख्या, सम संख्या विषम संख्या, सम संख्या यहाँ पे जैसे कि सम संख्या विषम संख्या, तो देखिए उसमें जो होगा यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे बोला कि आप लोगों का विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, देखिए विषम संख्या का उदाहरण होता है जैसे कि 1, यहाँ पे 2 नहीं होगा, 1 3 5 7 इस टाइप से, ये सब विषम संख्या होता है ना। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे -1 का अगर घात यहाँ पे 3 रख देते हैं। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा, -3 मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 मतलब मान कितने आ जाएगा, लास्ट में -1 ही आ जाएगा।
तो यहाँ पे मतलब जो आप लोगों के यहाँ पे विषम संख्या हो जब भी होगा ना, माइनस में कोई संख्या उसका अगर पावर जो है ये विषम संख्या है तो उसका मान आपको -1 ही होगा। अगर यहाँ पे लिख देता सम, तो सम कैसे निकालते हैं? सम जैसे कि -1 का पावर अगर सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8 ये सब, अगर यहाँ पे पावर 2 दे देता तो इसका आंसर क्या हो जाता? मतलब -1 इंटू -1 तो +1 हो जाता है। कितना हो जाता है? +1 हो जाता है। अगर कोई संख्या माइनस में है और उसको हम लोग को जो है वहाँ पे सम संख्या जो है उसका क्या है? पावर है अर्थात घात है, तो उसका मान कितना होगा? तो हमेशा पॉजिटिव होगा, माइनस पॉजिटिव हो जाता है। और जब विषम होता है तो नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रह जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो व्यंजक दिया आपका 5x - 3 = 12। ठीक है, तो चर इसमें जो है ठीक है। तो चर मतलब होता है आप लोगों का एक्स वाई जेड ये सब, मतलब ABCD जो होता है ना वही सब चर होता है। ठीक है, इसमें चर क्या है? तो चर एक एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, कितना हो जाएगा? एक्स। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए सातवां प्रश्न कहा जा रहा है एक जो है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है आप लोगों का समांतर चतुर्भुज जो क्षेत्रफल होता है ये होता है आधार इंटू ऊंचाई। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहले आप लोग सेक्शन में मतलब बी है। ठीक है, ये और क्या बोला किन्हीं जो है 6 प्रश्नों का उत्तर दे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में 2 नंबर करके रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहा जाए यहाँ पे पूर्णांक। ठीक है, -12 में जो है क्या जोड़ने पर जो आप लोग को 0 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए -12 दिया हुआ तो -12 में अगर हम लोग +12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए माइनस प्लस कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है 9 नंबर। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे जो है 15 और जो है आप लोग का 45 का सरल रूप लिखे। तो देखिए 45 अनुपात जो है आप लोग को यहाँ पे दिया 45 अनुपात मतलब 15:45, इसको काट दीजिए 1:3, ये आपका इसका सरल रूप हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो इसको क्या हो रहा है प्रतिशत में बदले। ठीक है, 1/4 को जो है आप लोग प्रतिशत में बदले। ठीक है, तो 1/4 दिया हुआ है, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुना कर देंगे हम लोग? 100 से गुना कर देंगे। अब कर दिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25, तो 25%, कितना हो जाएगा? 25%, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25% समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए आप लोगों का यहाँ पे 11 नंबर क्या बोल रहा है आप लोगों का बीजे गुना। ठीक है, एक्स के जो है आप लोगों को दुगने से 5 कम। ठीक है, एक्स के दुगने से आप लोगों का 5 कम को जो है बीजीय रूप में लिखे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है एक्स के दुगने से 5 कम, एक्स का दुगना, एक्स का दुगना क्या जो है 2x, 2x -5। ठीक है, को बीजीय गुणांक इस टाइप से ही होगा ना। देखिए इसको आसानी से कर सकते हैं कि देखिए अभी बताए क्या होगा। यहाँ पे x का दुगना मतलब यहाँ पे x दिया होता है, इसको यहाँ पे 2x कर दीजिए। ठीक है, और इसमें से 5 कम मतलब ये जो है इसमें टोटल 5 कम, तो ये हो गया इसका बीजीय गुणांक, यही आंसर हो जाएगा मतलब 2x - 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 12 नंबर का आ जा रहा है एक जो आप लोगों का ठोस आकार। ठीक है, यहाँ पे ठोस आकार दिया हुआ है एक जो आप लोगों का फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल जो है किस ठोस आकार का उदाहरण। ठीक है, ये जो फुटबॉल है ये किस ठोस आकार का उदाहरण है। तो 4/3 πr³ किसका आयतन होता है? तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन, ये गोले का होगा, गोले का आयतन, आयतन। ठीक है, चलिए हो गया ये। नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों को यहाँ पे 13 नंबर क्या कहा जा रहा है यहाँ पे जो है एक समबाहु त्रिभुज की जो है आप लोग भुजा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का जो अगर आप लोगों को यहाँ पे परिमाप बोला गया तो समबाहु त्रिभुज का ए जो आप लोगों का समबाहु त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्र भुज क्या बोला गया? परिमाप। तो परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, देखिए थोड़ा इस पे मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 हमको लग ही रहा था, इसमें हम लोग थोड़ा देखिए तो इसका आंसर इसका मतलब यहाँ पे परिमाप लिख दीजिए। परिमाप, परिमाप का सूत्र हम थोड़ा गलत बोल दिए थे। तो परिमाप बराबर होता है आप लोग का 3 इंटू भुजा। क्या होता है? 3 इंटू भुजा, और 3 हो गया 3 इंटू भुजा और 3 और भुजा का मान कितना दिया 4। ठीक है, अब गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 12 कितना हो सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप बोला गया। क्षेत्रफल बोलता है यहाँ पे
स्क्वायर हो जाता, अगर बोलता आयतन तो क्यूब हो जाता, ठीक है, याद रखना है। तो हम 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया आप लोगों का ये वृत्त, ठीक है, एक जो है आप लोगों का, यदि जो आप लोगों का त्रिज्या जो आप लोगों का 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप व्यास निकालिए। तो ठीक है, व्यास मतलब होता है डी, तो डी बराबर होता है आप लोग का 2r। क्या होता है, डी बराबर होता है 2r, ठीक है। तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू आर, आर का मान कितना देगा 3.5, अब गुना कर दिए कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आप लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों का सेक्शन सी, यहाँ पे कहा जा रहा है किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न जो है 3 मार्क्स का होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हल करना है इसको, देखिए तो यहाँ पे 2/5 दिया हुआ और प्लस दिया हुआ आपका 3/7, इसको हल करना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7×5 = 35, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 14, ठीक है, और इधर हो जाएगा आपका 5×5 = 15, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 15, और 15 होता है आपको 30, तो यहाँ पे 29 हो जाएगा 35, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको काट सकते हैं, कटेगा तो नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा गया है इसका जो आप लोग का, एक जो आप लोग को यहाँ पे बोला गया, यदि यहाँ पे 8 किलोग्राम, ठीक है, 8 किलो चावल का मूल्य जो दिया होगा, यहाँ पे इतना दिया हुआ, तो 15 किलो चावल का मूल्य कितना होगा, 8 kg, ठीक है, 8 kg चावल का जो मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 300 जो है 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 kg का मूल्य कितना होगा, 1 kg बराबर होगा, इसको इससे काट दीजिए, तो मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 kg बराबर होगा 320, और बट्टा हो जाएगा आपका 8, अब काट दीजिए, 8×4 = 32 होता है, 8×4 = 32, तो 40। 1 kg का मूल्य कितना हो गया, 1 kg का मूल्य हो गया 40, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पूछा गया 15 kg, तो 15 kg बराबर कितना होगा, 15×40, तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 600 रुपया, ठीक है, 600 रुपीज़, यही आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 17 नंबर, यहाँ पे जो आप लोगों को क्या बोला गया है, यहाँ पे साधारण ब्याज निकालें, ठीक है। तो साधारण ब्याज, ठीक है, हम लिख देते हैं साधारण ब्याज, यहाँ पे इसी टाइप का सॉल्व करना है, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर होता है आप लोगों का P×R×T, अर्थात कर सकते हैं P मतलब होता है आप लोगों का मूलधन, क्या होता है मूलधन, मूलधन कितना है, मूलधन है आप लोगों का, यहाँ पे लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म ये होता है, ठीक है, P×R×T/100, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे P बराबर हो गया आपका 1500, और R बराबर दिया आपका 4%, और T बराबर दिया हुआ 2, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कटिंग। अब अच्छा 8 दूनी कितना होता है, 4 दूनी 8 होता है, और 8 15 × 8 कितना होता था आपका, 15 × 8 जो होता है 8 5 कितना होता है 40 का 0, और 4 होते हैं 8 के 8 और 4 12, मतलब 120 कितना हो जाएगा, 120 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्याज ही बोला था, साधारण ब्याज, तो ब्याज यहाँ पे लिख देते हैं, ब्याज बराबर हो जाएगा आपका 120, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का, एक बार देख लीजिए अच्छे तरह से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी कहा जा रहा है आप लोगों का, इसका जो है समीकरण का हल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतने आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आप लोग का 4x + 2 बराबर दिया हुआ 20, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 को x से सबसे पहले गुना कीजिए, 4x हो जाएगा, 4 को 2 के साथ गुना कीजिए, तो यहाँ पे 8 बराबर 20, तो 4x बराबर हो जाएगा आपका 20 यहाँ पे देखिए, हाँ 20 - 8 मतलब हो जाएगा 20, तो 4x बराबर हो जाएगा 20, 4 से काट दीजिए तो 5x बराबर हो जाएगा 5, और x का मान ही पूछा था, तो x बराबर यहाँ पे लिख दीजिए 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो बोला गया है, इसकी जो है एक भुजा की लंबाई क्या ज्ञात करें, ठीक है। एक बर्गमूल जो है टाइल का जो क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो उसका जो आप लोग भुजा का लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। बोला गया एक वर्गाकार, ठीक है, यहाँ पे वर्गाकार जो आप लोग का टाइल, ठीक है, का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल जो होता है ये होता है भुजा स्क्वायर बराबर दिया आपका 144, तो a बराबर हो जाए आपका √144। अब तो यहाँ पे 144 किसका होता है, तो 12 का होता है, तो a बराबर हो जाए आपका 12 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग, यहाँ पे कहा जा रहा है ग्रुप सेक्शन डी कहा जा रहा है आप लोग का, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है, लाभ और हानि से प्रश्न है, क्या 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 कहा जा रहा है, एक अलमारी, ठीक है, एक अलमारी जो है आप लोग का 2500 रुपये में खरीदी गई और 3000 रुपये में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। बहुत ही आसान है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों का, यहाँ पे देखिए 2500 में खरीदा गया, ठीक है, खरीदा कितना में गया, 2500 में खरीदा और इतना में बेचा गया, ठीक है, तो इतना में बेचा गया, मतलब जो है इसका माइनस, इसका जो आप लोग का जो ये होगा, इसका लाभ, ये जो होगा लाभ कितना होगा,
लाभ हो रहा है आप लोगों का 500 का। लाभ कितना हो रहा है? 500 का हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया लाभ का प्रतिशत, ठीक है। 500 लाभ हो रहा है कितने के ऊपर? देखिए, तो 500 लाभ हो रहा है कितने के ऊपर? कितने के ऊपर लाभ हो रहा है? 500, तो 2500 पे 500 का लाभ हो रहा है ना, तो 100 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ से कट दीजिए। अब यहाँ पे हो गया 20%। कितना हो जाएगा? 20% का लाभ हो रहा है। कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका लाभ प्रतिशत। क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका 20%, ठीक है। लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो बोला गया है कितनी दूरी तक तय करेगी, ठीक है। एक जो आप लोगों का वृत्ताकार चक्के की जो आप लोगों को यहाँ पे त्रिज्या है आपका 21 सेंटीमीटर, और जो आप लोगों का 11 यहाँ पे क्या कहा जा रहा है 100 जो है चक्कर लगाने में जो है वो कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। एक जो है आप लोग यहाँ पे वृत्ताकार जो है इसका त्रिज्या इतना देगा, तो इसका 100 चक्कर लगाने में कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वृत्त का सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया वृत्त का परिधि, तो वृत्त का यहाँ पे सॉरी वृत्त का परिधि नहीं बोला गया। यहाँ पे देखिए एक वृत्त बोला गया था। यहाँ पे वृत्त का जो है आप लोगों का, जब यहाँ पे वृत्त दिया हुआ, वृत्त का जो आप लोगों को त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 21, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया 100 चक्कर। ये जो यहाँ इस टाइप से 100 चक्कर लगाने पर जो आप लोगों को कितनी दूरी तय करेगी। और जो वृत्त जो आप लोगों का जो बाहर से जो चक्कर लगाया जाता है ना, बाहर से जो भी होता है उसको कहा जाता है परिधि। क्या कहा जाता है? परिधि कहा जाता है, ठीक है। और जो भी अंदर से होता है उसको कहा जाता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे होगा वृत्त का परिधि का सूत्र लगेगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि कितना होता है? 2πr, ठीक है। 2πr। और वृत्त का परिधि होता है, और पाई का मान कितना देगा? 22/7 ही लेने के लिए कहा गया, ठीक है। 22/7 यहाँ पे लिख देते 22/7। और आर का मान कितना देगा? 21। कितना देगा? 21, ठीक है। अब काट दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो हो जाएगा 2 गुना, यहाँ पे देखिए 2 गुना 100 चक्कर बोला था ना, तो इधर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, रुकिए जरा, तो यहाँ पे इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए इसको काट दीजिए, 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 44, यहाँ पे हो जाएगा, और इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे बराबर 100, ठीक है। तो इसको कर दीजिए, 4 3 12 का 2 1 हत्ते, यहाँ पे 132, ठीक है। तो 132 से जो है ये आके इधर आके गुना हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 32 जो है यहाँ पे 13,200 इसका आंसर हो जाएगा 13,200। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि रियल पेपर करा दिए। बाय बाय।